द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी निबंध का उद्भव और विकास। आइए जानते हैं। गद्यात्मक विधा होने के कारण हिंदी साहित्य में आधुनिक काल से पहले निबंध का कोई अस्तित्व नहीं मिलता। पहले जब साहित्य में गद्य का प्रचलन नहीं था तो निबंध की कल्पना ही असंभव थी। भारतेंदु युग में या उससे कुछ पहले जब हिंदी में गद्य का प्रयोग होना आरंभ हुआ तो इसका पहला रूप लघु निबंधों और टिप्पणियों के रूप में सामने आया, जो तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में छपा। इस प्रकार निबंध का प्रारंभिक रूप पत्र पत्रिका से प्रभावित रहा। 19वीं शताब्दी के आरंभ से पत्र पत्रिका का ही युग था। उस समय भारतीय समाज में सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति का उदय हो रहा था। इस चेतना का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ पत्रिकाओं के नाम हैं बनारस अखबार, हरिश्चंद्र पत्रिका, बंगदूत, प्रदीप आदि। निबंध साहित्य के विकास में तत्कालीन परिस्थितियों ने योगदान दिया था। इन पर अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अंग्रेजी निबंध प्रायः व्यक्तित्व प्रधान और विचार प्रधान निबंध लिख रहे थे। हिंदी पत्र पत्रिका लिखने वाले अंग्रेजी के निबंधों के आधार को जानते थे, अतः उन्होंने इन्हीं दो शैलियों को अपने निबंध का आधार बनाया। यद्यपि हिंदी के निबंधों की शैली अंग्रेजी जैसी रही तो भी विभिन्न परिस्थितियों ने इन्हें मौलिक बनाया। राजा भोज का सपना 1839 को हिंदी का पहला मौलिक निबंध माना जाता है। उस समय लेखकों ने कुछ और भी निबंध लिखे, लेकिन यह उभर कर सामने नहीं आए। निबंध विधा का वास्तविक आरंभ भारतेंदु युग के पश्चात ही हुआ, अतः हिंदी युग की परंपरा सुचारू और क्रमिक अध्ययन करने के लिए उसे विभिन्न आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। पहला, भारतेंदु कालीन या आरंभिक प्रयास सन 1857 से 1900 ईस्वी। दूसरा, द्विवेदी युग या व्यवस्था का काल सन 1900 से 1920। तीसरा, शुक्ल युग या उत्कर्ष का काल सन 1920 से 1940। चौथा, आधुनिक युग या शुक्लोत्तर युग 1940 तथा उसके बाद। आइए अब जानते हैं भारतेंदु युग या आरंभिक प्रयास के बारे में। भारतेंदु युग में निबंध लेखन का आरंभ हो गया था। भारतेंदु और उसके समकालीन लेखकों ने साधारण और गंभीर दोनों विषयों से संबंधित निबंध लिखे। उस समय गद्य का सर्वस्वीकृत रूप सामने नहीं आया था, अतः गद्य शैली निर्माण में व्यक्तिक प्रयास किए गए। इनकी भाषा आम बोलचाल की भाषा है, जिसमें उर्दू का प्रयोग किया गया था। इन निबंधों ने सीधे सीधे रूप में पाठक को समझानी चाहिए, अतः इन निबंधों में न तो वैभव का चमत्कार है और न ही पांडित्य प्रदर्शन। इन निबंधों में ऐसी प्रक्रिया है जो इससे पहले काल में नहीं मिलती। इस युग के सभी कवि यथार्थवादी थे। इस समय पाठक और लेखक के बीच भेद नहीं था। भारतेंदु इन सभी लेखकों के प्रेरणा स्रोत रहे। वही समस्त गतिविधियों के मुख्य संचालक थे। उन्होंने विविध प्रकार के निबंध लिखकर एक और निबंध का भंडार भरा था और दूसरी ओर अपने सहयोगियों को प्रेरित किया था। इसी युग में धर्म, राजनीति, नाटक, समालोचना, प्राकृतिक वर्णन, आत्मचरित्र आदि विषयों पर निबंध लिखे गए थे। ये सभी निबंध इधर उधर बिखरे रहे। इस काल के प्रमुख निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री प्रसाद, ज्वाला प्रसाद तोताराम आदि। भारतेंदु युग में लिखे गए अधिकांश निबंध अंधविश्वासों और आडंबरों पर तीखी चोट करने वाले हैं। इन निबंधों में कुरीतियों में विदेशी शासन पर व्यंग्य किया गया है। इस युग में लिखे गए यात्रा वर्णन अत्यंत सजीव और मनोहारी हैं। व्यंग्यात्मक निबंध नाटकीय शैली में लिखे गए। वास्तव में इस युग के अधिकारी निबंध लेखक भारतेंदु ही हैं। उन्होंने विभिन्न शैलियों में निबंध लिखे थे। भारतेंदु के समय में अनेक निबंधकार सामने आए जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादक थे। इनमें से बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का श्रेष्ठ निबंधकार माना जाता है।
इन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक विषय में निबंध लिखे। इन निबंधों में गंभीरता और विनोद प्रियता के दर्शन होते हैं। वे अपनी बात को हास्य में लपेटकर रोचक ढंग से प्रस्तुत करने में निपुण थे। इस युग के लेखक प्रताप नारायण मस्त लेखक थे। उनकी मस्ती उस युग के किसी लेखक में दिखाई नहीं देती। वे निबंधों की लहर को तोड़कर मन की तरंग में बहकर लिखते थे। वे इस तरह के निबंध लिखते थे मानो पाठक के सामने बैठकर बातें कर रहे हों। उनके निबंधों में कहीं कहीं भाषा संबंधी दोष है तो भी उनकी शैली आकृष्ट करती है। बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु के स्वर्गवास के पश्चात निबंध क्षेत्र में उतरे थे। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का प्रचार किया। गद्य के स्वरूप को लेकर आचार्य महावीर प्रसाद से उनकी लंबे समय तक नोकझोंक चलती रही। उन्होंने अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य किया। वे शिव शंभू के चिट्ठे लिखते थे जिसमें लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर लिखा व्यंग्य छिपा रहता था। समाज के प्रति अपने कर्तव्य से पूर्ण परिचित थे। इसी कारण इनके निबंध इन्हीं से संबंधित रहते थे। वास्तव में इस युग के बाद वैसी सरलता, आत्मीयता फिर से दिखाई नहीं दी है। आइए अब जानते हैं द्विवेदी युगीन निबंध के बारे में। भारतेंदु युग परिमार्जन का युग था, लेकिन द्विवेदी युग में स्वच्छता और पुनः उन्मुक्ता दिखाई नहीं देती। सरस्वती नामक पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी ने साहित्य और साहित्यकारों को जन्म दिया था। इन्होंने लेखकों में शालीन ढंग से सुव्यवस्थित भाषा और शैली में अपनी बात कहनी चाहिए। इसका कारण ये भी था कि शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ने लगी थी। विदेशी शिक्षा प्रणाली ने हमारे शिक्षित वर्ग में महत्व और श्रेष्ठता की भावना भर दी थी। द्विवेदी ने भाषा की समृद्धि और भाषा की शुद्धता की ओर ध्यान दिया। उन्होंने नैतिकता का भी प्रचार किया, फिर साहित्य की ओर ध्यान दिया। वे मर्यादा को महत्व देते थे। वे प्रेम जैसी भावना के उल्लासमय जीवन तथा तीखे व्यंग्य को अश्लीलता मानते थे। अतः उन्होंने हिंदी साहित्य को सभ्य बनाने का प्रयास किया। इससे साहित्य में कृत्रिमता और प्रदर्शन की भावना तीव्र होने लगी थी। निबंध की वह निष्ठा खत्म हो गई थी जो भारतेंदु युग की अनूठी विशेषता थी। इस युग में अंग्रेजी, मराठी, बंगला अनेक भाषाओं का हिंदी में अनुवाद किया गया। इस युग के निबंधों को निबंध न कहकर लेख कहना उचित है, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य ज्ञान बढ़ाना था। ऐसा लगने लगा था कि उपदेश देने वाला पिता या गुरु है। द्विवेदी के निबंधों में विचार की प्रधानता थी। इस युग के प्रमुख निबंधकार हैं महावीर प्रसाद, बाबू श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूरण सिंह। द्विवेदी युगीन निबंधों का ऐतिहासिक महत्व अधिक और साहित्यिक महत्व कम है। उन्होंने पाश्चात्य लेखकों से प्रेरणा लेकर हिंदी के पाठकों का ज्ञानवर्धन किया। उनके निबंध ज्ञान के संकुचित कोश हैं। द्विवेदी जी ने बेकन के निबंधों का सुंदर विवेचन भी किया था। भाषा का रूप स्पष्ट है, लेकिन चिंतन की कमी है। माधव प्रसाद के निबंध क्षेत्र अत्यंत व्यापक हैं। उन्होंने पर्व, त्योहार, पुरातत्व संहिता, राजनीति, भूगोल आदि के विषय पर रोचक शैली में सुंदर निबंध लिखे हैं, जो भाषण मिला निबंध माला में संग्रहित हैं। गुलेरी जी को इस युग का सर्वाधिक प्रकृति निबंधकार माना जाता है। उनके काव्य में अध्ययन की नवीनता, विचारों की सरलता और अकर्म शैली के दर्शन होते हैं। सरदार पूरण सिंह ने निबंध की परंपरा को नए मानवतावादी की ओर बढ़ाया। वे सभ्य आचरण और श्रेय तथा परीक्षण द्वारा समाज का कल्याण होना मानते थे। बाबू गुलाब राय, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास आदि द्विवेदी जी से प्रभावित न होकर स्वतंत्र रूप से लिखते थे। इस युग के अधिकांश निबंध ऐसे थे जो बौद्धिक होने के कारण शिक्षित वर्ग तक सीमित होकर रह गए। वे युग की चेतना को सामान्य पाठक तक नहीं पहुंचा पाए। आइए अब जानते हैं शुक्ल युग के निबंधों के बारे में। शुक्ल जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं।
बाबू गुलाब राय मानते हैं कि आचार्य शुक्ल के निबंध में प्रवेश करने के बाद ही निबंध साहित्य में एक नया जीवन आया। द्विवेदी युग में जैसा विषय विस्तार दिखाई देता था, उसका विस्तार शुक्ल युग में हुआ। शुक्ल जी के श्रेष्ठ निबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ में संकलित हैं। कहा जाता है कि शुक्ल जी ने हिंदी के उच्च पाठ्यक्रम की आवश्यकता पूरी करने के लिए ये निबंध लिखे। इन निबंधों में सरलता, मस्तिष्क की गंभीरता और कल्याण भावना का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शुक्ल के निबंध विचार प्रधान नहीं हैं। उनमें सर्वत्र रोचकता साथ साथ गुथी हुई है। गंभीर से गंभीर विषय निबंध में भी व्यंग्य के छींटे देकर गंभीरता के भार से मुक्त कर देते हैं। यही कारण है आलोचकों में प्रश्न खड़ा हुआ कि शुक्ल के निबंध व्यंग्य प्रधान है अथवा उन्हें वैयक्तिक माना जाए या नहीं। उनके निबंधों में सुंदर मनोवैज्ञानिक विचारधारा के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी युग की शास्त्रीय गद्य शैली को एक नया रूप देकर प्रौढ़ता प्रदान की। उनके निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनकी शैली उनकी ही है। इनमें से पहले शैली की ये विशेषता सरदार पूर्ण सिंह में ही थी। इसमें संदेह ही नहीं कि शुक्ल जी के कई निबंधों को समझना साधारण पाठक के पक्ष की बात नहीं है, परंतु कई निबंध प्रौढ़ चित्रण और सूक्ष्म विवेचन के बाद भी सरस और मनोरम है। इनकी शैली इतनी गठी हुई है कि एक भी शब्द हटा देने से सारा वाक्य भंग हो जाता है। इन्होंने लोक सिद्धांत पर काव्यशास्त्र तथा लोकनीति का विवेचन किया है। इस युग में जयशंकर प्रसाद ने भावनात्मक निबंधों की परंपरा आरंभ की। इस युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय, निराला, प्रसाद, पंत, नंद दुलारे वाजपेयी, राहुल सांस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास, चतुरसेन शास्त्री आदि। गुलाब राय ने साहित्य आलोचना संबंधी साहित्य लिखे। सियाराम गुप्त ने गंभीर चिंतन और साहित्य शैली में विचारात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक निबंध लिखे। शुक्ल युग में निबंध लेखन का विस्तार हुआ। इसमें मौलिकता और गंभीरता आई। निजी भावनाओं के निबंध रूप में अंकन से एक शैली का आरंभ हुआ। इस युग के निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें मौलिक और प्रौढ़ शिक्षा का विकास हुआ। इन निबंधों ने हिंदी गद्य के मार्ग को प्रशस्त किया। आइए अब जानते हैं शुक्लोत्तर अथवा आधुनिक युग के निबंध के बारे में। शुक्लोत्तर युग में शुक्ल जी की परंपरा को आगे विकसित किया गया और अनेक भिन्न भिन्न शैलियों और चिंतन धाराओं से संबंधित निबंध लिखे गए। शुक्ल जी की परंपरा के निबंधकारों में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र शिवदान सिंह। इस युग के शुद्ध निबंधकार के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान सर्वोपरि माना जा सकता है। वे आलोचक, उपन्यासकार और निबंधकार तीनों ही हैं, लेकिन निबंध ही उनके वास्तविक व्यक्तित्व को प्रकट करने वाले थे। निबंधों में वे भावुक, कलाकार, जागरूक, चिंतक और भाषा शैली के धनी लेखक के रूप में प्रकट हुए हैं। उनके निबंधों में संस्कृति शास्त्र और विनोद एक साथ उपस्थित हुए हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार प्रवाह आदि न जाने कितने निबंध संग्रहों में संकलित हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने आलोचनात्मक निबंध ही अधिक लिखे हैं, जिनमें गंभीर और व्यापक अध्ययन, मौलिक चिंतन और सिद्धांत प्रतिपादन की प्रकृति ही अधिक दिखाई देती है। इनमें निबंध की उल्लासमयी ललित आत्मा के प्रायः दर्शन नहीं होते। इनके निबंधों में उनके अपने व्यक्तित्व की छाप नहीं दिखाई देती। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने आलोचना के साथ साथ कई सुंदर ललित निबंध लिखे, जो उनके विराम चिन्ह नामक निबंध संग्रह में संग्रहित हैं। सरल भावानुकूल शैली में व्यंग्य कसना इनकी विशेषता है। जैसा व्यंग्य भारतेंदु काल में था, कुछ वैसा ही व्यंग्य इनमें भी है। इस युग के निबंधकारों में यह विशेषता केवल द्विवेदी जी के निबंधों में ही है। रामधारी सिंह दिनकर के निबंध संख्या और गुण के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण है।
यद्यपि वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए और उनका गद्यकार का रूप बहुत स्पष्ट सामने नहीं आ पाया, पर वास्तव में वे गद्य और पद्य दोनों विधाओं को लिखने में निपुण थे। उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, गुप्त, प्रसाद और पंथ, साहित्य मुखी, शुद्ध कविता की खोज, रीति के फूल आदि। इनके निबंधों में सर्वत्र मानवतावादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। इनके निबंध अति स्पष्टता से पाठकों तक भाव प्रकट करते हैं। युग के वर्णनात्मक और यात्रा संबंधी निबंध लेखकों में सत्यदेव, राहुल सांस्कृत्यायन और देवेंद्र सत्यार्थी के नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त भगवती शरण वर्मा, भदंत, आनंद कौशल्यायन और नरहरि विष्णु आदि के निबंध भी अति सुंदर हैं। डॉक्टर नगेंद्र के निबंध अति प्रभावशाली हैं। इनमें शुक्ल की मौलिकता, द्विवेदी की रोचकता, गुलाब राय की स्पष्टता है। उनके काव्य शास्त्रीय निबंधों में भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का संतुलित रूप प्रस्तुत किया गया है। उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण आदि। जैनेन्द्र ने दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक विषयों पर कुछ निबंध लिखे। उनकी शैली अत्यंत बोझिल है, जिसे पढ़कर पाठक चक्कर में पड़ जाता है। इनके निबंधों का प्रधान गुण अस्पष्टता है। यशपाल ने अपने निबंधों में समाजवाद और समानता के मार्ग में बाधक कला, संस्कृति, धर्म, साहित्य आदि में पाए जाने वाले तत्वों की आलोचना की है। इनके निबंध संग्रहों के नाम हैं चक्कर क्लब, देखा सोचा समझा, बात बात में बात, गांधीवाद की स्वपरीक्षा आदि। डॉक्टर वासुदेव ने भारतीय संस्कृति और पुरातत्व संबंधी अनेक गंभीर निबंध लिखे हैं, जिनमें मौलिक चिंतन की गरिमा स्पष्ट दिखाई देती है। कला और संस्कृति, पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि आदि इनके संग्रह हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी ने आत्मपरक निबंध लिखे हैं और सामयिक समस्याओं और जीवन की झांकियों की विवेचना की है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने भावना के स्तर पर आत्मपरक शैली में अनेक संतुलित निबंध लिखे हैं। इन्हें इस युग का श्रेष्ठ ललित निबंधकार माना जा सकता है। इस युग में अनेक कथाकारों, नाटककारों, आलोचकों आदि ने भी असंख्य निबंध लिखे हैं, जिनमें निबंध के वे गुण नहीं मिलते जो निबंध के लिए आवश्यक हैं, अतः इन्हें लेख मानना उचित है। ऐसे लेखकों में प्रभाकर माचवे, डॉक्टर पदम सिंह, शर्मा कमलेश, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक आदि उल्लेखनीय हैं। इन्होंने प्रायः आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं, जिस कारण इनका व्यक्तित्व उभर कर सामने नहीं आ पाया है। प्रायः कहा जाता है कि हास्य व्यंग्य की दृष्टि से हिंदी साहित्य बहुत दरिद्र है, पर आधुनिक युग के निबंधों को देखकर ये बात झूठ लगती है। आजकल हास्य और व्यंग्य से संबंधित अनेक निबंध लिखे गए हैं। गोपाल प्रसाद व्यास, बेढप बनारसी, प्रभाकर माचवे, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान आदि के रूप में हास्य निबंधकारों की एक ऐसी पीढ़ी भी सामने आई जो नियमित रूप से ऐसे ही निबंध लिखती रही है, जिनका प्रकाशन पत्र पत्रिकाओं में होता रहा है। इस नई पीढ़ी में हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, रविंद्रनाथ त्यागी आदि उल्लेखनीय हैं। इन सभी के निबंध कभी तो मुक्त हास्य को जन्म देते हैं और कभी होठों में मंद मुस्कान की लजीली रेखा को अंकित कर देती है। हिंदी के कुछ लेखकों ने भाषा संबंधी विषयों और समस्याओं पर निबंध लिखे हैं। अज्ञे, ईलाचंद्र जोशी, बच्चन आदि ने आधुनिक विचारों से संबंधित कई सुंदर निबंधों का लेखन किया है, जो पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव आदि कलाकारों ने निबंधों को नई शैली प्रदान की है। आजकल कुछ ऐसे निबंध भी लिखे जाने लगे हैं जिनमें रिपोर्ट, इंटरव्यू और व्यक्तिगत शैली से ललित निबंधों का मिला-जुला रूप दिखाई देता है। किसी विशिष्ट नगर के साधारण लोगों, साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों आदि से विशिष्ट समस्या को लेकर मिलते हैं और उनके विचारों को रोचक शैली में उपस्थित कर देते हैं। आजकल शुद्ध साहित्यिक आलोचनात्मक निबंध अधिक लिखे जा रहे हैं, जिन्हें निबंध कम और लेख अधिक माना जाता है।
आधुनिक युग में जितना विकास कहानी और उपन्यास का हुआ है उतना निबंधों का नहीं हुआ। आज के निबंध साहित्य में ललित निबंधों की कमी होती जा रही है। अनेक निबंधों में कई दूषित प्रवृत्तियां दिखाई देने लगी हैं। ललित निबंध लेखन को प्रोत्साहित करके ही निबंध विधा का समुचित विकास किया जा सकता है।